अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज सरतान वालों के लिए साल 2021 कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सैद सितारा मुश्तरी की। सितारा मुश्तरी शुरू साल से ही आपके 8वें घर में रहेगा। ये वक्त जाती और मुश्तरका माली मामलात के लिहाज से आपके लिए खुशबख्ती लाएगा। इस वक्त तरक्की और वुसअत के आपको ज़ायद मौके और माजी की कोशिशों का अजर मिलेगा। मुश्तरी 5 मार्च 17 अप्रैल को अतारत तस्दीस की सैद नज़र बनाएगा, लिहाजा इस दौरान में माली मामला से मुतल्लिका खुशकुन खबरें आपको मिलेंगी। रुपया कमाने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और रुपया कमाने के ज़राए में तब्दीली लाने के आपको ज़ायद मौके मिलेंगे। मुश्तरी 20 जून से 18 अक्टूबर तक रिजत में रहेगा। मुश्तरी 14 मई को बुर्ज हौत में थोड़े अरसे के लिए दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में तवील सफर और आला तलीमी सरगर्मियों से मुतल्लिका 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। सैद सितारा मुश्तरी 14 मई को बुर्ज हौत में दाखिल होगा तो 20 जून को इससे रिजत होगी और 29 जुलाई को वापस बुर्ज तल्फ में दाखिल हो जाएगा और दिसंबर के आखिर तक यहाँ रहेगा और 30 दिसंबर को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। न सिर्फ ये कि मादी लिहाज से जिंदगी में आपकी बेहतरी आएगी, बल्कि जिंदगी से मुतल्लिक तौर तरीकों और असासात में भी तब्दीली आएगी। इस दौरान में नफ्सियाती लिहाज से मुश्तरी खुश उम्मीदी और मस्बत सोच आपके अंदर पैदा करेगा और तजर्बात में भी आपके इजाफा होगा, जो जिंदगी में बेहतरी का सबब बनेगा। इस दौरान में सरमायाकारी और मुआदात के लिए 11 फरवरी, 5 मार्च, 10, 15 और 17 अप्रैल, 4 और 23 जून और 13 जुलाई, 6 और 21 सितंबर, 15, 19 और 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 12 और 20 दिसंबर आपके लिए मुआफक तारीखें होंगी। सितारा मरीख 7 जनवरी से 4 मार्च तक आपके चार्ट के 11वें घर में रहेगा और 5 मार्च से 23 मार्च तक आपके 12वें घर में रहेगा। 24 मार्च को अतारत मरीख की तरबी और 10 अप्रैल को मरीख नेपचून की तरबी होगी। इस वक्त में हमेशा खतरा होता है कि लोग जमीन या जायदाद पर कब्जा न कर लें। कानूनी मामलात में भी आप इस वक्त में फंस सकते हैं। आप या आपका शरीके कार गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, लिहाजा याद रखिएगा कि अगर पेचीदगियां और उलझने पहले से मौजूद हैं तो कोई ऐसा कदम हरगिज न उठाएं जो मामलात को मजीद बदतर कर दे। 15 अप्रैल को शम्स मुश्तरी की सैद नज़र बनेगी, जिससे हालात बेहतर होने लगेंगे। ये वक्त मादी और माली लिहाज से जायद इत्मीनान पैदा आपके अंदर करेगा। तवील मियाद मनसूबों से मुतल्लिका मामलात के लिए नए हालात और नए दौर लाएगा। मरीख 24 अप्रैल से 11 जून तक आपके पहले घर यानी कि ताले में रहेगा, तो इस दिन से तब्दीली या मौजू मुलाजमत के हसूल के लिए जो कोशिशें आप करेंगी वो कामयाब रहेंगी। इस दौरान आपके मकासद में तेजी और जोर पैदा होगा। इस वक्त जो हालात रूनमा होंगे या जिन लोगों से मुलाकात होगी वो आपके खुद इत्मीनान में इजाफा करेंगे, सही सिमत में आपकी रहनुमाई भी करेंगे। इस वक्त ज्यादा बावकार और पुरजोर रवैया अख्तियार आप कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रहे कि इस वक्त ज़ाती कोशिशों ही कामयाबियां लाएंगी। ताले में मरीख की मौजूदगी की वजह से जद्दोजहद के मूड में आप होंगे। 13 मई को मरीख यूरानस की तस्लीस होगी। इस दौरान में दोस्तों की मदद आपके साथ रहेगी। रुकावटें और मुखालफिन का बासानी आप मुकाबला कर सकेंगे। ये वक्त उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुआफ़क साबित होगा जो किसी तहरीक या किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं या सियासत या समाजी मामलात में मुलव्वस हैं। वो इस वक्त ज़्यादा अहम पोजीशन में आ जाएंगे। मरीख खाना माल में 12 जून से 29 जुलाई तक क्याम करेगा। इस दौरान में 1 जुलाई को मरीख ज़ुल से मुकाबला और 4 जुलाई को मरीख यूरानस से तरबी बनाएगा। ये वक्त ज़ायद रुपया आपकी ज़िंदगी में लाएगा, लेकिन अखराजात भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मरीख रुपये पैसे के मामलात में फजूल खर्च और लापरवाह बना देता है। इस रुझान में काबू पाने की ज़रूरत होती है। 10 फरवरी, 11 अप्रैल, 6 जून, 1, 4 और 29 जुलाई, 2 सितंबर, 10 और 22 अक्टूबर, 11, 17 नवंबर, 8 दिसंबर को आपको ख़ास तौर पर मोहतात रहना होगा। इस वक्त में फौरी अमीर होने वाली स्कीमों से आपको दूर रहना होगा। दूसरों की बातों में भी इस दौरान में आप ना आएं।
वरना नुकसान उठाएंगे। मरीख 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक आपके 5वें घर में रहेगा। मरीख 11 नवंबर को जोल से तरबी और 17 नवंबर को मरीख यूरानस से मुकाबला बनाएगा। इस नज़र के करीब करीब जो भी अहम फैसले आप करेंगे या जो नए इक़दाम आप उठाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे। दरअसल जो भी हासिल आप करना चाहते हैं इस वक्त आपकी कोशिशें कामयाब नहीं रहेंगी। इस वक्त किस्मत आपका साथ नहीं देगी। अतारत आपके चार्ट के 8वें घर में 10 जनवरी से 15 मार्च तक रहेगा और 22 मार्च को अतारत यूरानस की तस्दीस और 24 मार्च को अतारत मरीख की तरबी और 30 मार्च को अतारत नेपचून का करान और 10 अप्रैल को अतारत जोल की तस्दीस होगी। लिहाजा इस वक्त में अचानक आपको प्रोग्राम में तब्दीली लाना पड़ेगी। अचानक आखिरी वक्त में सफ़र करना तो ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि इस वक्त की कोशिशें और मालूमात से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात करनी हो तो ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त का गहरा असर मुस्तकबिल के मामलात पर पड़ेगा। अतारत 5 मई से 11 जुलाई तक आपके 12वें घर में रहेगा। इस दौरान 30 मई से 23 जून तक इसे रिजत होगी। इन दिनों ज़ाती और मुश्तरका माली मफादात से मुतल्लक मामलात ज़्यादा हौसला अफजा न होंगे। मामलात आस्था रवी का शिकार हो जाएंगे। 12 मई को अतारत जोल की तस्दीस होगी। इस वक्त में करीबी अफराद के साथ सैर तफरी और सोशल सरगर्मियों में आप हिस्सा ले सकते हैं। 23 मई को अतारत नेपचून की तरबी होगी, जिससे आपकी गैर हाजिर दिमागी की वजह से कुछ मसाइल पैदा होंगे और बाज़ मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ताहम पस पर्दा रूनुमा होने वाले हालात की वजह से मामलात को आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। अतारत तालीमी 12 ता 28 जुलाई तक रहेगा। 13 जुलाई को अतारत मुश्तरी की तस्लीस, 20 जुलाई को अतारत यूरानस की तस्दीस। इस वक्त आपके काम बहुत तेजी से अंजाम पाएंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आसानी मिलेगी। लोग भरपूर आपके साथ तावन भी करेंगे। अतारत जिससे घर में 12 ता 30 अगस्त तक रहेगा। ये बाकुवत वक्त होगा। इस दौरान में सफ़र के लिहाज से ये औकात आपके लिए मुआफ़क होंगी। इन दिनों ताख़ीर, इल्तवा और पेचीदगियों वाले अमूर, सफ़र, तालीमी और रिश्तेदारों के मामले आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों के यहाँ आना जाना रहेगा और तालीमी सरगर्मियों में आप हिस्सा लेंगे। 20 अगस्त को अतारत यूरानस की तस्दीस से लोगों का भरपूर तावन आपको मिलेगा। अतारत चौथे घर में 31 अगस्त से 5 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान अतारत को 28 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रिजत रहेगी। इस दौरान में घर और वालदैन से मुतल्लिका अमूर की तरफ आपको तवज्जो देनी होगी। इस दौरान में घर में नाचाकी और नाराजगी ज़हनी कोफ्त में आपको मुब्तला कर देगी। अतारत 6 नवंबर तक 24 नवंबर तक आपके 5वें घर में रहेगा। 10 नवंबर को अतारत मरीख की करान और अतारत जोल की तरबी होगी। इस दौरान में अंदेशा कि इस वक्त आपके गलत अंदाजे आपकी नेक नीति से की गई कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे या गलत फहमियों का सबब बनेगी। इस दौरान में बच्चों की ख्वाहिशें वालिदैन के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती हैं। 11 नवंबर को मरीख जोल की तरबी, दोस्त जो बनेंगे वो ज़हनी सतह से गिरे हुए आपको मिलेंगे। इस वक्त हर तरह की सरमायाकारी और अनामी स्कीमों में रुपया ना लगाएं। 14 ता 30 दिसंबर तक अतारत आपके ताले के मुकाबल रहेगा। इस दौरान में नए तलकात और नई दोस्तियां बनेगी। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी रहेगा और 21 दिसंबर को अतारत यूरानस की तस्लीस ये मौका फराहम करेगी कि कोई शख्स आपकी मदद करेगा, जिससे माली परेशानियां आपकी दूर होंगी। इन दिनों रिश्तेदारों और घरेलू मामलों में आप फंस जाएंगे। ज़ुहल साल 2020 में आपके 8वें घर में 2.5 साल के लिए दाखिल हो चुका है। ये सेहत और रोजगार के मामलात, तमाम ज़ाती कोशिशों और घरेलू जिंदगी को आपके यहाँ फायदा पहुँचाएगा। 8वां घर इस रुपये से भी मुतल्लक होता है जो दूसरों का होता है, शरीके कार और शरीके जिंदगी का भी होता है। इन अफराद के जरिए से आपको माली फायदा उठाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ज़ुहल की रुकावट उस वक्त होगी जब ज़ुहल रिजत में होगा। ज़ुहल 23 मई से 11 अक्टूबर तक रिजत की हालत में होगा। इस दौरान में 6 फरवरी, 25 अप्रैल, 3 मई, 15 जून, 1 और 7 जुलाई, 2 अगस्त, 17 सितंबर तक
زحل نیس نظرات بنائے گا۔ اس وقت پراپرٹی ٹیکس، جائیداد کی منتقلی کے کاغذات، شراکت داروں کا روپیہ، میراث اور ترکہ سے متعلق جھگڑا، دھوکہ فریب آپ کو ملے گا۔ گھر کا کوئی فرد دوسروں کے بہکاوے میں آ کر زندگی سے کھل جائے گا۔ پرانے قرضہ جات کو ادا کرنے کے لیے نقد زر کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران میں قرضوں کو ادا کرنے کی کوئی صورت نہ بنے گی۔ اس وجہ سے آپ پریشانی کو حل کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانا مجبوری ہو جائے گی، نتیجتاً بہت خوفناک صورتحال ہو جائے گی۔ اس سال کے دوران بعض اوقات آپ نے سوائے کام کے اور کچھ نہ کیا ہوگا، تاہم سال 2021 کے اختتام پر آپ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوں گی اور اپنی کوششوں کا اجر بھی پا چکے ہوں گے۔ زہرہ 26 فروری سے 31 مارچ تک آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں رہے گا، تو اس دوران میں پرانی ملاقاتیں اور رابطے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ سفر آپ کے لیے موافق رہے گا۔ زہرہ 15 اپریل سے 9 مئی تک دوستی، امیدوں اور خواہشات کے متعلقہ گھر میں رہے گا۔ اس دوران میں شادی اور نسبت اور محبت کے معاملات سے متعلقہ امیدیں اور خواہشات کے لحاظ سے بہتر وقت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس وقت ہم خیال دوست بھی آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ زہرہ 11 اور 13 فروری، 3 اور 18 مارچ کو سیر نظرات قائم کرے گا۔ یہ تاریخیں اہم ملاقاتیں آپ کی زندگی میں کسی خاص فرد کی لائیں گی۔ ان ملاقاتوں کا سبب بننے والے واقعات غیر متوقع اور غیر معمولی نوعیت کے ہوں گے، جو یہ احساس آپ کے اندر پیدا کریں گے کہ ان کے پیچھے کسی غیبی قوت کا ہاتھ ہے۔ زہرہ 3 تا 27 جون تک آپ کے تالے میں یعنی کہ پہلے گھر میں رہے گا، اور 4 جون کو زہرہ مشتری کی تثلیث، 13 جون کو زہرہ یورانس کی تثلیث، 21 جون کو زہرہ نیپچون کی تثلیث کے دوران اہم کواکب کے ساتھ سیر نظرات قائم کرے گا، جس کی وجہ سے رومانوی ملاقاتیں جادوئی اثر لیے ہوئے ہوں گی۔ امکان ہے کہ ایسا کسی سفر کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ اگر آپ سفر نہیں کر رہے ہیں تو کوئی غیر ملکی شخص آپ کو پسند آ جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو یاد رکھیے کہ مثالی ساتھی کی تلاش کے سلسلے میں آپ درست راہ پر گامزن ہیں۔ اگست کے وسط میں زہرہ زحل اور پلاٹو سے تثلیث کی نظر بنائے گا، اور اس دوران میں یہ نشاندہی بھی کر دے گا کہ آنے والے مہینوں میں محبت کے معاملات کیا شکل اختیار کریں گے۔ زہرہ 17 اگست سے 10 ستمبر تک آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں رہے گا۔ 6 ستمبر کو زہرہ پلاٹو کی تربیت سے گھر اور والدین اور شریک زندگی سے متعلقہ معاملات میں کچھ انتشار سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ زہرہ 11 ستمبر سے 7 اکتوبر تک محبت کے معاملات میں نئے موڑ آئیں گی۔ 29 ستمبر کو زہرہ نیپچون کی تثلیث مثالی شخصیت سے ملاقات کی نشاندہی بھی کر رہی ہے، اور سیر زہرہ 19 دسمبر 2021 کو رجت کر جائے گا۔ یہ تھی برج سرطان والوں کے لیے سال 2021 کی پریڈکشن۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔